साहब ने हर एक भारतीय के लिए काम किया, आप लोग किसके लिए काम कर रहे हो? पूछता है भारत आप सबसे, प्रेम शुक्ला जी से भी, अनुराग भदौरिया जी से भी, और आपसे भी पंकज जी। आप लोग मतलब कांग्रेस के बारे में पूछना है तो कांग्रेस से पूछिए। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग द पॉलिटिकल क्लास। हाँ, पॉलिटिकल क्लास जो है वो मोटे तौर पर तो सब आम लोगों के लिए ही काम करते हैं। जो भी राजनीतिक दल है, वो चाहे प्रेम शुक्ल जी का हो, चाहे अजय वर्मा जी का हो, चाहे राहुल गांधी जी का हो, आम लोगों के लिए काम करता है। जिसकी जितनी बुद्धि होती है उस हिसाब से काम करते हैं। जिसको जो ठीक लगता है वो काम करते हैं। जिनको लगता है कि नोटबंदी करने से आम लोगों का फायदा होगा, वो नोटबंदी कर देते हैं। जिनको लगता है कि कीमतें कहीं भी आसमान में छूती रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस दिशा में बढ़ते हैं आगे। बेरोजगारी दूर नहीं करनी है, कुछ लोगों की ये मान्यता है, तो वो बेरोजगारी दूर करने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। बाकी जो दल हैं वो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि देश पंथ निरपेक्ष रहना चाहिए, देश में ये मंदिर मस्जिद के विवाद रोज रोज नहीं होने चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, मंदिर मस्जिद के विवाद रोज रोज खड़े करना इसलिए जरूरी है कि उसका चुनावों में हमको फायदा मिले और हम किसी न किसी तरह अपनी सरकार बना लें। तो वो उस तरह काम करते हैं। हर दल की अपनी विचारधारा है, जिसकी जो विचारधारा है वो उस तरह से काम करता है। इसमें नहीं संजय जी, मलूक नागर साहब आ रहा हूं, दो पूर्व सांसद है मेरे साथ। संजय जी पहले आपके पास आ रहा हूं, फिर नागर साहब आपके पास आ रहा हूं। संजय जी देखिए, कांग्रेस ये कहती है कि भाई उनकी गलती है। अगर एक मिनट के लिए मान लूं कि प्रेम शुक्ला जी की पार्टी की सारी गलती है, चलिए कांग्रेस की मान लेते हैं, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि प्रेम शुक्ला जी की पॉलिसी गलत है, सब कुछ गलत है, फिर भी जनता इनको चुन रही है। तो अगर आपको अपने आप को बेहतर दिखाना है, अगर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को अपने आप को नरेंद्र मोदी से बेहतर दिखाना है, तो आप अपना नैरेटिव बड़ा करिए ना, अपनी लकीर लंबी करिए। आप अपनी लकीर लंबी करिए, आप बताइए ना कि हाउ आर यू बेटर। संजय जी आप भी संसद में रहे हैं भाई, संसद राजनीतिक अखाड़ा होती थी, ये तो लिटरल अखाड़ा बन गई, गुंडों की संसद हो रही। क्या हो रहा है? असली बात ये है, लास्ट 5-10 साल का अगर ले, हम तो 50 साल की बात नहीं कर रहे, 5-10 साल में देश में क्या प्रगति हुई है और उसका क्या अकाउंट बना है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। 50 साल में तो कोई बहुत चीज़ें हो जाएंगी जो नहीं हुई। मोटा मोटी क्या हुआ है, देश की जो हिंदुस्तान की छवि बाहर है, वो छवि ये लास्ट 10 साल में ही हुई है। इसके पहले कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी जाता था, उसको वो इज्जत नहीं मिलती थी। उसका कारण ये है कि आपका देश ऊंचा हो गया है, इम्प्रूव हो गया है। तो वो इम्प्रूव हुआ है, इसीलिए इम्प्रूव हुआ है कि आपने कुछ काम किए होंगे। अब ये कहना कि जी महंगाई है, बेरोजगारी है, अगर ये सब कुछ है तो फिर जनता इनको क्यों चुनेगी बार बार? तो इसलिए ये कहना एकदम गलत है कि महंगाई है। मैं नहीं कहता कि महंगाई नहीं है, जरूर होगी महंगाई, जरूर होगी बेरोजगारी, पर क्या इतनी है कि जिससे कि लोग बोले नहीं इनको हमको नहीं लाने का, किसी और को लाने का है? ऐसा नहीं होता है। तो अब ये सवाल है। अच्छा, आपने एक सवाल किया जी अम्बेडकर जी का। अम्बेडकर बाबा साहब ने इस संविधान दिया, और संविधान दिया, वो जैसा भी था उसको सब ने माना और बहुत अच्छी तरह से वो चलने लगा। क्या हुआ, बाबा साहब को दरकिनार कर दिया गया। किसने किया? आप मुझे बताइए, बहुत छोटी बात है। मेरे को नहीं लगता बाबा साहब जैसी जो पर्सनैलिटी है उसको कोई भारत रत्न से फ़र्क पड़ने वाला है, और बाबा साहब के जो अनुयायी हैं उनको भी नहीं फ़र्क पड़ने वाला है कि हमारे बाबा साहब को नहीं मिला। वो तो वोट करेंगे बाबा साहब की जो कार्यशैली उस पर करेंगे। 50 साल तक नहीं दिया गया। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, पर हकीकत तो है ही ना। ये कौन सा तरीका है? इतना बड़ा शख्सियत वो इस लायक भी नहीं है, और किसी ने उस पर आपत्ति तक नहीं की। मुझे बताइए, सारी पॉलिटिकल पार्टियां संसद में थी कि नहीं 50 साल तक? एब्सोल्युटली। 1991 में मिला, जब तक तो थी ना सबके सब। किसने उस पर आपत्ति की, बता दीजिए? किसी ने नहीं। समाजवादी पार्टी ने की, ना डीएमके द्रविड़ पार्टी, अजय जी आ रहा हूं, ना बीजेपी ने की। बीजेपी ने भी आपत्ति क्या क्यों नहीं आपत्ति की कि क्यों नहीं मिलना चाहिए? कोई आपत्ति नहीं है, कुछ नहीं है।
ओके, तो सवाल अनुराग ये है- भदौरिया जी एंड मलूक नागर जी। ओके संजय जी, आ रहा हूं। अनुराग जी देखिए, आप चुटकी बजा के अलायंस बोल सकते हैं, अलायंस बोल सकते हैं, अलायंस बोल सकते हैं। आप अंबेडकर साहब आपके आप अल्टीमेटली देखिए तो आप अपनी जनता के साथ क्या इंसाफ कर रहे हैं जब आप ये बोलते हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ हैं। एक मिनट तो सोचिए, एक मिनट तो सोचिए उस जनता के लिए जो जनता आपको वोट देती है। इंडिया अलायंस में से, विपक्ष में से मलूक नागर साहब, यह बात आपको भी माननी पड़ेगी कि अखिलेश यादव की पार्टी ने अच्छा किया, उत्तर प्रदेश में अच्छा किया 24 के जनरल इलेक्शन में। लेकिन उस जनता के साथ क्या आप इंसाफ कर रहे हैं जब आप राहुल गांधी के साथ जाते हैं? वो राहुल गांधी, वो कांग्रेस जिसने नेताजी के साथ क्या किया? अनुराग भदौरिया जी, आप वो सब नकार देते हैं? अनुराग जी अंदर नागर साहब। देखिए एक बात मान के चलिए, आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को देश मान लिया है और कांग्रेस को देश मान लिया है। ना कांग्रेस देश है ना भारतीय जनता पार्टी देश है। देश बहुत बड़ा है और देश में सभी लोग आते हैं, इसलिए जो चर्चा होती है वो बृहद रूप से चर्चा होनी चाहिए। चर्चा सिमट के रह गई है क्योंकि वो आसान तरीका हो गया है। जनता की बात कौन करेगा? अभी बाबा साहब की बात हुई। बाबा साहब को 1991 में जब भारत रत्न मिला तब जनता दल थी और उसमें समाजवादी पार्टी, सभी लोग होते थे उस जनता दल के अंदर में। बीपी सिंह जी की गवर्नमेंट थी। उन्होंने यहाँ पे मंडल आयोग भी उस समय लागू हुआ और उसी सरकार ने भारत रत्न बाबा साहब को दिया और उसी सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने गिरा दिया था, शायद ये भूल गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के लिए कभी भारत रत्न की मांग भी नहीं की थी। आज जो बाबा साहब की भारतीय जनता पार्टी बात क्यों कर रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पकड़ लिया गया है कि बाबा साहब का अपमान हुआ पार्लियामेंट के अंदर में। जब ये आवाज उठी तब आप भारतीय जनता पार्टी जगी है। अब भारतीय जनता पार्टी जगी है तो 1992 की, 1956 की, 1949 की, 1951 की बातें कर रही है। इसके पहले क्यों नहीं बाबा साहब के बारे में बात की? बाबा साहब तो हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते थे। जो पीटीए लेके समाजवादी पार्टी आई है, बाबा साहब के असली अनुयायी तो हम लोग हैं जो पीटीए की बात कर रहे हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अगड़े, आदि आबादी, जो लोग समाज में छूट गए उनको आगे लेके आना है, उनको मुख्य धारा में शामिल करना है। यही तो बाबा साहब चाहते थे। बाबा साहब चाहते थे समाज के अंदर में सभी धर्मों का भी सम्मान होना चाहिए, जो नहीं हुआ। बाबा साहब तो हमेशा हिंदू राष्ट्र के खिलाफ थे। वो जब यहाँ पे हिंदू कोड बिल लेके आए थे तो यही हिंदू महासभा ने विरोध किया था। क्यों विरोध किया था आपने? अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बाबा साहब के बिल का, हिंदू महासभा ने तो विरोध किया था ना। इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश के अंदर में यहां पे राजनीति होनी चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए। कैसे लोगों को रोजगार मिले, कैसे लोगों को सम्मान मिले, देश कैसे आगे बढ़े। तो राजनीति क्या हो रही है? मस्जिद में जाके मंदिर खोजते हैं, मूर्तियां खोजते हैं। ये क्या राजनीति हो रही है भाई? ये तो सभी का देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने देश है। हिंदुस्तान को बनाया। आप ये मॉरल साइंस की क्लास क्यों शुरू कर देते हैं? इसलिए आप राजनेता नहीं, मैं ये सबसे पूछ रहा हूं नागर साहब, सबको रखिए। सवाल कुछ भी पूछो, सारे राजनेता आप लोग ये मॉरल साइंस की क्लास डिबेट में क्यों शुरू कर देते हो? सारे नेता रैली देते हो, जाके एक एक की रैलियों की मैं स्पीच निकाल लूं, चाहे प्रेम शुक्ला जी हो, चाहे नागर साहब आप हो, चाहे अनुराग भदौरिया हो या अजय वर्मा जी हो,